स्वागत है साथियों आप सभी का। और आज जो वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा सा अपने एग्जाम से हटके है, पर कहीं ना कहीं एग्जाम से जुड़ा हुआ ही है। तैयारी के दौरान ऐसी चीज़ें आती है और इन्हीं से जुड़ी हुई एक चीज़ जो है, आज मैं कहीं पढ़ रहा था कुछ, तो मुझे ये टॉपिक दिख गया और मुझे दिखा तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी उसकी थ्योरी लगी और मुझे बहुत ही विचार मैंने किया कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए क्यों ना। और ये चीज़ें आरएस एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो या आप जो तैयारी करते हैं तो उस दौरान सभी के साथ में जो एक घटनाएं होती है, घटनाएं इन द सेंस कि आपके कुछ लोग नए लोग फ्रेंड बनते हैं, ठीक है, फिर उनमें से कुछ लोग सक्सेस होते हैं, उसमें से कुछ लोग फेल होते हैं, और उसके बाद की घटनाएं, तो इन पे बातें करते हैं। तो अपने जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है कि कई लोग मैंने देखे हैं कि सामान्यतः तैयारी के दौरान क्या होते हैं कि 15-20 की एक तरीके से एक पूरी ग्रुप बना के चलते हैं कि ये ग्रुप हम फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हम इतने लोग मित्र हैं। एक तो ये होता है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। दूसरा कि क्योंकि 15-20 लोग कई बार क्या होता है कि जैसे फ्रेंड्स तो चलो 5-7-10 ही हो गए, पर उनके साथ कि वो कह रहा है कि चलो आज घूमने चलते हैं तो घूमने चले गए, 3 दिन बाद में वो कह रहा है कि चलो आज यहाँ चलते हैं तो वहाँ चले गए। तो क्या पढ़ाई को दांव पे लगाना ठीक है मित्रता के लिए कि चलो यार अपना फ्रेंड कह रहा है तो चलते हैं साथ में, ठीक है, तो क्या आप जिसे फ्रेंड मान रहे हैं वो फ्रेंड ही है या कुछ और है? इन सब मुद्दों पे अपनी बातें करेंगे। दूसरी, एक जो कॉमन पॉइंट है कि क्या जैसे ही आदमी कोई एक दो फ्रेंड थे, एक सफल हो गया एक असफल हो गया, तो क्या उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है या उनकी मित्रता वहीं खत्म हो जाती है? इन सब मुद्दों पे बात करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात की वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ। देखिए वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं तो सामान्यतः क्या होता है कि कई बार मैंने देखा है कि वो तैयारी जो होती है वो सेकेंडरी पे चली जाती है और उनका द्वितीय काम है वो उनको लगता है सेकेंडरी काम है हमारा तैयारी करना है और प्राइमरी काम हमारे ग्रुप क्रिएट करना, लोगों का एक समूह क्रिएट करना हमारा प्रमुख काम है और लोगों से बातचीत करनी, लोगों से जानकारी बढ़ानी, नेटवर्किंग जिसे कहते हैं वो हमारा प्रमुख टारगेट है। ये एक इशू आता है सामान्यतः मैंने देखा। जो तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि मित्र फ्रेंड क्या है। देखो जो मैं आपको बता रहा था, मैं पढ़ रहा था तो मुझे डेफिनेशन बड़ी मस्त लगी, ठीक है, कि आपने अरस्तु का नाम सुना होगा। अरस्तु ने एक फ्रेंड की बहुत ही शानदार सी डेफिनेशन दी। डेफिनेशन ये है कि फ्रेंड वो होते हैं जो चाहते हैं, जिनके बारे में आप चाहते हैं कि वो कैसे हैं, उनके बारे में गुडविल के बारे में, उनकी वो कैसे हैं कैसे नहीं है उनके बारे में आप जानकारी रखो, वो आप चाहते हो कि उनका अच्छा हो, वो अच्छे रहें, ठीक है। इतना ही नहीं, वही फ्रेंड नहीं है, इसके साथ साथ वो भी फ्रेंड है कि सेम टू सेम सामने वाला भी ये चाहता हो कि आप कैसे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको क्या इशू आ रहा है, आप सही है कि नहीं है। क्या मतलब इसका? सपोज करो कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि विराट कोहली अच्छा खेले, ठीक है, विराट कोहली बहुत अच्छा परफॉर्म करे। कोई व्यक्ति क्रिकेट में हो सकता है कि ऐसा चाहता हो कि रोहित शर्मा हर मैच में अच्छा खेले, मतलब उनके लिए अच्छा चाह रहे हैं, ठीक है। पर क्या रोहित कोहली ये सोच रहा है या रोहित शर्मा ये सोच रहा है कि ये लड़का जो मेरे लिए ऐसी गुडविल ऐसा सोचता है, जो बैठा है कहीं अजमेर में, जयपुर में, कोटा में, गंगानगर में, कि वो अच्छा परफॉर्म करे आरएस में या कोई भी और एग्जाम दे रहा था, मतलब आप रोहित शर्मा के लिए सोच रहे हैं कि ठीक है वो अच्छा खेले, उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, क्या वो आपके लिए अच्छा सोच रहा है? नहीं, क्योंकि आप उनको जानते नहीं। तो ये जो फ्रेंडशिप की एक डेफिनेशन, मतलब आप दोनों, आप उनके लिए सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए सोचना चाहिए। ये एक डेफिनेशन मुझे अच्छी लगी क्योंकि जैसे सारे लोग चाहते हैं, आप जब भी क्रिकेट देखते थे अपने पहले, ठीक है, तो सारे लोग चाहते थे कि सचिन रन बनाए, सचिन को बहुत अच्छा खेले, ये करे वो करे, चौके मारे, सब उनके लिए अच्छा सोचते थे, आज शतक बना दे, ठीक है। पर सचिन ने तो अपने लिए कभी नहीं सोचा कि ठीक है वो आरएस में टॉप रैंक ले आए, ठीक है। फिर अरस्तु ने क्या है कि फ्रेंडशिप को अलग अलग कैटेगराइज किया कि कौन सी किस टाइप की क्या है। तो अरस्तु ने बहुत सारी फ्रेंडशिप बताई, यूटिलिटी जो उपयोगिता के आधार पे दोस्त बनते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्रकार के बताए। तो उसमें से अरस्तु ने एक फ्रेंडशिप का टाइप बताया, करेक्टर बेस्ड। तो करेक्टर बेस्ड फ्रेंडशिप क्या होती है? उन्होंने कहा कि करेक्टर बेस्ड फ्रेंडशिप वो होती है जो जिनको बनने में टाइम लगता है। टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि आप तैयारी करने आए, 6 महीने तैयारी की, ठीक है, और अब कहते हैं कि नहीं हम तो अच्छे फ्रेंड हैं, हम तो, या दो दो साल आपने तैयारी की और आप कहते हैं नहीं हम तो अच्छे फ्रेंड हैं, हम तो रूममेट रहे हैं। तो देखो उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जिन्हें आप फ्रेंड मान रहे हैं वो एक्चुअली पीयर या सपोर्ट ग्रुप है। सपोर्ट कैसे? आप तैयारी कर रहे थे,
तो आपको भी पता है कि अगर मैं इसके साथ रहूँगा तो मेरी तैयारी अच्छी होगी, उसको भी पता है कि अगर मैं इसके साथ रहता हूँ तो तैयारी अच्छी होती है। हम दोनों लाइब्रेरी जाते हैं, मस्त पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या हम दोनों मिलके अगर ये चीज़ करते हैं तो हम पेपर को अच्छा कर देंगे, या ये तैयारी अच्छे से कर लेंगे, हमारा शेड्यूल अच्छा बना रहेगा, हम दोनों मिलके कोई नोट्स बना लेते हैं, दो कंटेंट समझ लेते हैं। कुल मिला के वो क्या है, वो उपयोगिता टाइप वाला ग्रुप है जिसमें आप चाहते हो, आप दोनों ही लोग हैं, वो ये मानते हैं एक दूसरे, म्यूचुअल मानते हैं कि इनके काम से या आपके जो काम है, दोनों के काम कुछ ना कुछ मैच कर रहे हैं, उससे आपको फायदा हो रहा है। तो अरस्तु ने कहा कि नहीं, ये आप चीज़ है जो आप देख रहे हैं, ये ओनली एक ग्रुप है जो लंबे टाइम तक नहीं होता। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पीयर ग्रुप जो आपका ये जो ग्रुप बनते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, ये लंबे टाइम बाद में करेक्टर फ्रेंड जो करेक्टर बेस्ड फ्रेंडशिप है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब लंबे टाइम तक अगर ग्रुप रहते हैं तो उसमें से कुछ आपके परमानेंट फ्रेंड बन जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ गए। पर करेक्टर बेस्ड फ्रेंड्स की जो लिस्ट होती है, ठीक है, वो हमेशा बहुत ही कम रहती है। ठीक है, अरस्तु का ही शायद ये कथन है कि जिसके बहुत सारे मित्र होते हैं उसका कोई मित्र नहीं होता। ठीक है, मतलब आपको ऐसे नहीं कि मेरे 15 फ्रेंड हो गए, तो हमेशा 3-4, 2-3-4 बस इतने ही क्लोज फ्रेंड होते हैं। कुछ आपके पीयर ग्रुप होते हैं जो आपको कभी काम आए तो काम कर देते हैं। ठीक है, कभी आप मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप सपोज करो आप एक सिटी में रहते हैं, ठीक है, और वो व्यक्ति एक सिटी में किसी काम से आया, ठीक है, तो कुछ दोस्त सोचते हैं कि आने से पहले बोल देते हैं कि हम आ रहे हैं, आ जाना, ठीक है, और बैठ के बात करेंगे। ये कुछ लोग हैं कि ठीक है वो एक सिटी में आए, वाई सिटी में जाए, कोई उसको अपने को फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, जिस दिन काम पड़ेगा आपका काम कर देगा। ठीक है, तो वो एक पीयर ग्रुप सपोर्ट ग्रुप है जो आप पर आपके साथ में क्या है, फ्रेंड आप उसमें नहीं मान सकते। ठीक है, देखो ये बात इसलिए थी। और दूसरा ये कि जो सामान्यतः देखा गया है, ठीक है, कि टाइम के साथ में प्रायोरिटीज व्यक्ति जो पीयर ग्रुप है, जैसे देखो फ्रेंड होते हैं वो फ्रेंड ही रहते हैं। फ्रेंड में जैसे जैसे मैं अगर मेरे लेवल पे बात करूँ तो मेरे स्कूल और कॉलेज के कुल मिला के 3 या 4 फ्रेंड है। 4 फ्रेंड मानो आप, या 4 मानो 5 मानो, ठीक है। अब उन 5 फ्रेंड के लिए जो है उनके लिए मेरी कोई प्रायोरिटी चेंज नहीं हुई। मतलब वो अगर आज भी आएंगे, अगर मेरे को कुछ भी हो तो वो कहीं उनके लिए कोई प्रायोरिटी, उनके लिए कोई ऐसा नहीं टाइम बाउंड नहीं है या कोई टाइम वाली चीज़ नहीं है, उनके लिए कोई प्रायोरिटी मेरी चेंज नहीं हुई। पर सामान्यतः क्या होता है, जो पीयर ग्रुप होता है जिनको अपना सपोर्ट ग्रुप कहते हैं, जो वो बनता है जो तैयारी के दौरान या बाद में, वो सामान्यतः क्या होता है, वो एक तरीके से उसकी प्रायोरिटी चेंज रहती है। जैसे सपोज करो एक व्यक्ति आगे जाके आप में से कोई व्यक्ति 2 लड़के तैयारी करता है जिसमें से एक IAS बन गया, ठीक है, कोई IPS बन गया या कोई और सर्विस में, बड़ी सर्विस में चला गया। अब क्या होगा उसके, या कोई सक्सेस हो गया, वो दूसरा तैयारी कर रहा है, तो जो सक्सेस हो गया उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, कोई अलग अलग प्रकार के भांति भांति के लोग आते हैं, तो उसकी प्रायोरिटी में बहुत सारे लोग आ गए, क्योंकि वो साथ आपके साथ जुड़ा हुआ था, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जुड़ा हुआ था, तैयारी के लिए जुड़ा हुआ था कि हम तैयारी दोनों मिलके साथ की थी। फ्रेंड तो आप थे नहीं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि नहीं वो तो मेरा फ्रेंड है जो मेरे से तब वो अलग हट गया, वो मेरे से पता नहीं बात नहीं करता, ये वो सब। पर एक्चुअली वो आपके साथ में उस पर्टिकुलर उद्देश्य को लेकर ही काम कर रहे थे आप दोनों। ठीक है, अगर उसकी उल्टा होता, मतलब आप सक्सेस हो जाते और वो अनसक्सेसफुल हो जाता, तो भी ये लगभग यही होता। क्या ऐसा ही होता है? देखो 90% मुझे लगता है लगभग ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा कई लोग कहेंगे कि क्या होना चाहिए, देखो क्या होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उस पर बात नहीं कर रहे, अपने बात कर रहे हैं क्या होता है वास्तव में, प्रेजेंट मतलब होता क्या है, उस पर बेटर बातें कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, उनकी प्रायोरिटी चेंज होती है। ठीक है, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो, उसको लगता है कि नहीं यार हमारा तो मित्र बदल गया। एक्चुअली वो मित्र था ही नहीं, मतलब आपके एक फ्रेंड ग्रुप था जो आप मिलकर तैयारी कर रहे थे। ये बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप कोई बात नहीं, अच्छा सर्किल रहे हैं आप, बढ़िया बैठ के तैयारी करें, ठीक है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैंने देखे आराम से, कि जो सक्सेस हो जाते हैं, कुछ अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। जो अनसक्सेस व्यक्ति हुआ है, ठीक है, उसको हमेशा गाइड कर देते हैं कि ठीक है। मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है जिनका मित्र कोई पर्टिकुलर RS की तैयारी कर रहा है, उनका सिलेक्शन हो रखा है, तो वो उनको फ़ोन कर करके बोलते हैं भाई कितना कर रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो बताना, कोई इश्यू आए तो, मेरे लायक कोई बात हो तो, या अच्छा ये कर ले, कभी कोई ट्यूशन भेजा तो ठीक है यार इसमें ये कर ले, मुझे लगता है इसमें ये हो जाना चाहिए, ऐसा वैसा, मतलब वो एक तरीके से तैयारी का डिस्कशन करते रहते हैं। हाँ, वो व्यक्ति है जिसका दूसरा, उसका तैयारी से कोई पर्पज़ नहीं रहा, क्योंकि वो तो अपना सिलेक्ट हो चुका है। तो ये बात ध्यान रखनी है। देखो एक बात है जो मेरे को लगती कि आप जितने बड़े
सक्सेस होगी, आपकी जितनी बड़ी सक्सेस होगी वही आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है। ठीक है, आपकी जो भी सफलता है, अगर आप आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, आरएस बनते हो, इवन पटवारी बनते हो, कुछ भी बनते हो, ठीक है, वीडियो बनते हो, एलडीसी बनते हो, सीटी के थ्रू कुछ भी बन, ठीक है, जो भी आप सफलता अर्जित करते हो, ठीक है, वो आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। वो आपको हमेशा जो है आपको लोगों से कनेक्ट करवाएगी। ठीक है, और सामान्यतः ये सब चीज़ें होती है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, ये होते हैं। अगर कुछ लोग शिकायत करते हैं हम तो 3 साल साथ रहते हैं, हम तो परम मित्र हैं, ऐसा कुछ, पर ऐसा होता नहीं है। तो ये सब मैटर था। अच्छा, इसको कहने का कारण क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि आप अपनी मैक्सिमम शक्ति है वो टारगेट को अचीव करने में लगाएं, ना कि मित्रता प्रगाढ़ करने में, कि हम तो इतने ज़्यादा घूमेंगे, इतने ज़्यादा हम साथ, मतलब कि वो कह रहा है कि चल चल घूमने चलते हैं, घूमने चल दिए, वो कह रहा है कि यहाँ चलते हैं, वहाँ चल दिए। मतलब कहते हैं ना कि मित्रता को प्रगाढ़ करने की जगह आप अपने को ही अच्छा करने में लगाएं। ठीक है, तो आपको बेहतर फील होगा आगे जाके, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी, कुछ लोग जो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, वो मुझे बड़ा ही ऐसा लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारे तो कोई ऐसे फ्रेंड ही नहीं है जो कोई आरएस बने हैं या कुछ आरएस में किसी का सिलेक्शन हुआ है, तो हम तो हमारा तो क्या ही होगा, वो लोगों के पास में है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जितने लोगों को जानता हूँ इस बार जिनका सिलेक्शन हुआ है, मतलब भाटिया आश्रम से मैं तैयारी कर रहा था, उनमें से 95% लोगों के तो कोई फ्रेंड ही नहीं था जो कभी आरएस में कोई सक्सेसफुल हुआ होगा। 4-5 लोग थे जिन्होंने बार बार इंटरव्यू दे रहे थे, उनके 1-2 मित्र होंगे, वो भी मित्र ऐसे ही हो गए। वो जो आपको पता है ना, पिछले वाला साइकिल था, उनके मित्र भी जब वो इंटरव्यू से बाहर हुए तो उनके मित्र भी वो बाहर हो गए। मित्र था कि वो जो राउंड सर्किल था उससे बाहर हो गए। मतलब कोई व्यक्ति हेल्प नहीं करता, हेल्प आपको खुद ही करनी होती है। तो इस बात से आज इतने टीचर हैं, इतनी चैनल हैं, इतनी चीज़ें हैं, आप किसी से भी गाइड ले सकते हैं। पर कोई भी वो हमारे गुरुदेव थे प्रवीण जी भाटिया, वो एक बात कहते थे कि आप कोई भी एक गुरु ढूंढ लें। ठीक है, ज़्यादा गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मैं तो ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा टीचर है, ये टाइप 2 टीचर है, ये 3 टीचर है, टीचर 4, टीचर 5, किसी भी एक टीचर से जो आपको, और उसकी बात मानते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको जैसे बताया था, बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ आपके मत सोचें कि मेरा तो कोई जानकारी नहीं है, किसी का कोई जानकार नहीं होता। अधिकतर 90% लोग सिलेक्शन होते हैं, उनका कोई, मेरा खुद का, मैं तो कभी किसी से इसमें दोस्तों ने तरह का, उससे पहले मैं तो किसी व्यक्ति को पर्सनली जानता भी नहीं था, या कि कोई व्यक्ति सिलेक्शन भी हुआ है कि मतलब जानता तो था, पर किसी से बात कुछ नहीं कि भाई मैंने किसी को आंसर दिखाए हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो कोचिंग में चल रहा था वही चल रहा था। तो आप इस हिसाब से रखें, कोई आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने हिसाब से अगर करते हैं, और आपको जो टीचर बताते हैं, जो भी आप किसी को भी फॉलो करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग चलते रहें, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसका वीडियो को बनाने का जो एक पर्पज़ ये भी था कि देखो, लोग बहुत ज़्यादा टाइम मैंने देखा स्पेंड कर देते हैं, कि 5-10 लोग बैठे हैं, समूह बना के, ग्रुप बना के बैठे हैं, चाय पे चर्चा पे 1 घंटा 1.5 घंटा लगा दिया। उसमें से फिर कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं, फिर वो उनसे कनेक्ट नहीं होते, फिर उनको लगता है कि यार कमाल हो गया ये तो, ठीक है, कि हमारा एक मित्र तो ऐसा निकल गया। मतलब ऐसे कई लोग मेरे को कहते रहते हैं, ठीक है, तो कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो मैं, उनको लगता है कि ऐसा ठीक है, आप अपने आप जो सर्वोच्च कर सकते हैं, अगर आप अपना जो मैक्सिमम जहाँ तक जा सकते हैं, चाहे अगर आप में सपोज करो एलडीसी बनने की कैपेबिलिटी है, तो अगर एलडीसी बनो, अगर आप में पटवारी बनने की कैपेबिलिटी है तो पटवारी बनो, अगर आप में लगता है, जो भी आपकी लगता है कि मेरी यहाँ तक तो मैं पहुँचना ही चाहिए भाई, इतना तो मैं कर ही दूंगा, वहाँ तक करने की ट्राई करो, बस बात खत्म। और टाइम का यूटिलाइज करो। ठीक है, मैं यूटिलाइज मतलब जो आपको ये बात कहना ईजी है कि भाई टाइम को यूटिलाइज करो ज़्यादा। आपके 2-3, मैंने जैसे पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि मेरे तो हमेशा 2-3 फ्रेंड और 3-4 इतने फ्रेंड रहे जिनके साथ में हमेशा से रहा, मतलब 2 से तीसरा, 3 से चौथा बंदा तो कभी गया ही नहीं जिसके साथ में ऐसे भाई 5 लोग बैठ के कुछ चाय पे चर्चा कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और देखो, अगेन वही बात आपको कह रहा हूँ कि दोस्ती अगर सक्सेस हुए तो अपने आप प्रकट हो जाएगी। ठीक है, आपके वो दोस्त भी आपको सब, अगर आप अनसक्सेसफुल हो गए तो आप भुला दिए जाओगे। क्या ऐसा होता है? देखो, मोस्टली केसेस में अनसक्सेसफुल लोगों के साथ में ऐसा होता है। तो आप ट्राई करें खुद को मोटिवेट रखने की। ठीक है, अपने जो बिल्कुल परम मित्र जिनसे कह सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर होते हैं एक तरीके से, जिनसे आप बिल्कुल, आपको सक्सेस हो या नो, वो आपके साथ हैं। कुछ आपके 4-5 फ्रेंड होते हैं, वो हमेशा आपके साथ होते हैं। मेरा इसमें मेरे लेवल पे बात करूँ, मेरा एक दोस्त एलडीसी है, वो ठीक है,
पर वो मेरा 2012-13 से फ्रेंड है, ठीक है। तो मुझे तो उस अगर मैं कोई भी बात होती है तो उससे शेयर कर सकता हूँ। वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, मतलब मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो भाई वो है। और वो जब एलटीसी लगा था तो मैं कुछ नहीं था, ठीक है। तो उसको भी ऐसे भी नहीं हुआ है कि भाई मैं तो ये बन गया, इसका तो इसका सिलेक्शन नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है सामान्यतः। तो आप अपना जो टाइम है वो खुद को इम्प्रूव करने में, खुद को रिफाइन करने में दें, और अपनी मैक्सिमम शक्तियाँ, तो मुझे पता है वो शक्तिमान में शक्तियाँ जागृत करता है ना, वैसी सी शक्तियाँ होती है जो आप मैक्सिमम जागृत करने की ट्राई करें। आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं आरएस में सेलेक्ट हो सकता हूँ तो आप ट्राई करें आरएस में 200 रैंक लेने की। अगर आपको लगता है मैं आरएस में 200 ला सकता हूँ तो ट्राई करें 150 रैंक लेने की। अगर आपको लगता है नहीं मैं आरएस में 100 रैंक ला सकता हूँ तो ट्राई करें 50 रैंक लेने, मतलब खुद जो भी आप अचीव करने की ट्राई करें, मैक्सिमम अचीव करने की ट्राई करें, ठीक है। लिमिट बढ़ाएं, कोई बात नहीं है, सारे लोग जाएं, आप 4-5 लोगों को अच्छे से पढ़ें। और देखो लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।